Now let us talk about work. वर्क क्या होता है? तो इसके लिए सबसे पहले अपन एक सिचुएशन पर अपना ध्यान लगाते हैं कि वर्क क्या होता है। तो एक सिचुएशन है आपके सामने जो यहाँ दिख रही है। जैसे मान लो अपने पास एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पर ये फोर्स लग रहा है एफ। फोर्स लग रहा है थीटा एंगल पर। ऑब्वियसली हम चाहें तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एफ कॉस थीटा, और जो ऊपर की तरफ है इसको बोल सकते हैं एफ साइन थीटा। हम मानते हैं कि सरफेस स्मूथ है और ये जो पार्टिकल है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चले जाता है और इस पार्टिकल का ये डिस्प्लेसमेंट होता है। अब इसमें हम थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। ऑब्वियसली हमने एफ को तो दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया है, तो हम बोलते हैं एफ कॉस थीटा इज डिस्प्लेसिंग ब्लॉक बाय एस। ये वाला फोर्स जो है ये ब्लॉक को डिस्प्लेस कर रहा है। ये वाला फोर्स क्या कर रहा है? ये वाला फोर्स चाह रहा है कि ब्लॉक ऊपर उठ जाए, और ऑब्वियसली नीचे की तरफ mg लग रहा है, तो वो mg इतना ज्यादा है कि ऊपर उठा नहीं पा रहा है, और ब्लॉक क्या कर रहा है? घसीटता हुआ अर्थ पे चल रहा है। तो हम बोलेंगे एफ साइन थीटा हैज नो रोल इन डिस्प्लेसमेंट एस। भाई एफ साइन थीटा का कोई रोल इस डिस्प्लेसमेंट में थोड़ी है। ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट केवल और केवल इस कंपोनेंट के कारण हो रहा है। ये तो उसको ऊपर उठाना चाहता है। अभी अपन ये मान के चल रहे हैं कि ये mg काफी भारी है, तो ये ऊपर नहीं उठा पा रहा है। तो यहां पर जो रोल प्ले कर रहा है डिस्प्लेसमेंट के लिए, वो एफ कॉस थीटा डिस्प्लेस कर रहा है। तो एफ कॉस थीटा ही यहां हम कह रहे हैं पार्टिकल को क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है। यही हमारा वर्क डन का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम कहते हैं वर्क इज डन बाय अ फोर्स which displaces a body along its direction। यानी वर्क क्या है? वर्क फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क जो है वो है फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट। जिधर डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस डायरेक्शन में लगा हुआ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वही फोर्स कर सकता है जो फोर्स उसके अलोंग लगा हो। ये तो डिस्प्लेसमेंट थोड़ी करेगा, ये तो बॉडी को ऊपर उठाना चाहेगा। तो इस डिस्प्लेसमेंट का जरूर रिस्पॉन्सिबल कौन रहा होगा? यही फोर्स रहा होगा। तो इस तरह से हम वर्क को डिफाइन करते हैं कि वर्क क्या है। वो फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क जो है वो फोर्स जो पार्टिकल को डिस्प्लेस करा रहा है, वो वाला फोर्स इनटू जितना वो डिस्प्लेसमेंट करा रहा है। वर्क यहां पर फिजिक्स में मीनिंग वो नहीं होता है जो हम लोग अपनी कॉमन लैंग्वेज में पूछते हैं कि जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, तो कोई कहता है मैं ऑफिस जा रहा हूं, काम पे जा रहा हूं। फिजिक्स में का ये मीनिंग नहीं होता है। या आज मैंने बहुत होमवर्क कर लिया, होमवर्क, वो बोलता है होमवर्क, वो वाला वर्क हमारे किसी काम का नहीं है। फिजिक्स के लैंग्वेज में वर्क तभी होता है जब फोर्स किसी पार्टिकल को डिस्प्लेस करे। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अलोंग लेना है और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ले लेना है। इसका मतलब है कि वर्क को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम वर्क को बोलेंगे एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले कि अगर ए बी कॉस थीटा आता है
तो ये डेफिनेशन होती है ए डॉट बी की। इसका मतलब है वर्क की, क्योंकि कॉस थीटा आ रहा है वर्क के फॉर्मूले में, इसका मतलब है वर्क की जो डेफिनेशन हो जाती है वो हो जाती है एफ डॉट एस। दिस इज द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ वर्क। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन भी कह सकते हैं। ये जो मैंने आपको बताया ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन थी, और अभी जो आप देख रहे हो ये वाली ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, मैथमेटिकली वर्क is the dot product of force and displacement। तो मैथमेटिकली वर्क को अपन फोर्स इंटू और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट बोला जा सकता है। एग्जाम्पल, जैसे अगर एक पार्टिकल है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, और एंगल लग रहा है यहां पे 37 डिग्री, और इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हो रहा है 3 मीटर। आपसे बोला जाए कि बताओ ये फोर्स कितना वर्क कर रहा है, तो आप बोलोगे वर्क डन बाय दिस फोर्स इज एफ डॉट एस। आप बोलोगे एफ एस कॉस 37 डिग्री, एफ कितना है 10, एस कितना है 3, कॉस 37 होता है 4/5। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 से कटेगा ये, 5 से कटेगा 2 बार, तो 6/24 वर्क की यूनिट होती है जूल। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्क जो होता है वो उसी फोर्स के कारण होगा जो डिस्प्लेस करेगा। यानी डिस्प्लेसमेंट वाली लाइन में आपको फोर्स लेना है, परपेंडिकुलर वाली लाइन का वर्क जो है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन का जो फोर्स है, इट विल नॉट परफॉर्म एनी वर्क। तो मैथमेटिकली हम डॉट प्रोडक्ट को ही वर्क कहते हैं। अब वर्क जो है वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ वर्क, पहला होता है वर्क बाय कांस्टेंट फोर्स। तो अगर फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है, यानी टाइम के अनुसार चेंज नहीं हो रहा है, नाइदर इन डायरेक्शन नॉर इन मैग्नीट्यूड, तो हम कहेंगे वर्क डन हम सिंपली कैसे निकालेंगे, एफ डॉट एस, जो हमने भी पढ़ा था, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। और दूसरा होता है वेरिएबल वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, यानी फोर्स की वैल्यू बार बार बदल रही है। जैसे अगर मान लो यहां है और यहां पर एक फोर्स लग रहा है यहां पर, और इस पार्टिकल को डिस्प्लेस करा रहा है यहां पे ऐसा। अब यहां पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, जब पार्टिकल यहां पहुंच गया तो फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन, जब पार्टिकल यहां पहुंच गया तो फोर्स लग रहा है 18 न्यूटन। इस तरह से फोर्स की वैल्यू बार बार बदलती जा रही है। तो आप अगर टोटल आपको डिस्प्लेसमेंट पता भी है तब भी आप एफ डॉट एस यूज नहीं कर सकते कि फोर्स कौन सा लेंगे। तो ऐसे केस में क्या करना पड़ता है, ऐसे केस में पहले छोटा सा वर्क लेना पड़ता है। तो पहले लेंगे डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू कैसे लेंगे, एफ डॉट डी एस। तो अपन मान लेंगे कि मान लो ये 15 न्यूटन लग रहा है, बिल्कुल नेग्लेजिबल डिस्प्लेसमेंट इसका कराना है डी एस। तो 15 यानी एफ इंटू डी एस, क्योंकि ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कराने में 15 लगभग वही बना रहेगा, क्योंकि फोर्स थोड़ा दूर चलने पर चेंज हो रहा है ना भाई। तो 15 में अपन ने डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल नेग्लेजिबल ले लिया, तो बिल्कुल स्मॉल वर्क डन निकलेगा, तो वेरी स्मॉल वर्क डन निकलेगा। और फिर अगर टोटल वर्क डन निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, यानी टोटल वर्क डन कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। तो ये 2 तरीके होते हैं वर्क डन निकालने के। एक होता है इंटीग्रेशन वाला, ये अपन तब लगाते हैं जब फोर्स वेरिएबल होता है, और एक होता है कांस्टेंट वाला, ये तब लगाते हैं जब
फोर्स कैसा होता है, चेंज नहीं हो रहा होता है। दोनों तरह के क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो ये टाइप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से हम लोग वर्क करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे कि किस तरह से कांस्टेंट फोर्स द्वारा वर्क किया जाता है, उसके कुछ एग्जाम्पल। Examples of work done by constant force. पहला, अगर आपसे बोलता है कि फोर्स लग रहा है 2i प्लस 3j माइनस के और पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है i प्लस जे माइनस के, आपसे बोल रहा है वर्क डन निकालो, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? बड़ी आसानी से, क्योंकि यहां फोर्स कैसा है, कांस्टेंट, तो वर्क डन विल बी एफ डॉट एस। एफ कितना है, 2i प्लस 3j माइनस के डॉट i प्लस जे माइनस के। क्या करेंगे, i का मल्टीप्लाई i के साथ 2, j का मल्टीप्लाई j के साथ प्लस 3 और -1 प्लस 1 k का मल्टीप्लाई k के साथ, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, 6 जूल। ठीक है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़ाते हैं। आपसे बोलेगा फोर्स लग रहा है i प्लस जे माइनस के, डिस्प्लेसेस अ बॉडी फ्रॉम पॉइंट ए टू 1 टू पॉइंट बी 3 1 2, फाइंड वर्क। तो क्या करेंगे, इस बार आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है, आपको पहला पॉइंट दिया है और दूसरा पॉइंट दिया है। आपको पता है कि ए की पोजीशन कैसे निकालते हैं, आर ए विल बी 2i प्लस जे माइनस के, और आर बी कैसे निकालेंगे, आर बी निकालेंगे 3i प्लस जे प्लस 2 के, है ना, उसमें आई जी के लगा देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दिस इज द वे टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और फाइनल पोजीशन क्या है, 3i प्लस जे प्लस 2 के, इनिशियल पोजीशन क्या है, -2i प्लस जे माइनस के। इसको सॉल्व किया, 3 से 2 कैंसिल हुआ तो बचा आई कैप, जे और ये माइनस जे हो जाएगा इसके साथ मिलके, तो जे से माइनस जे कैंसिल हो जाएगा, और 2k और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो आ जाएगा +3k। ये कैलकुलेशन आप खुद करना चाहिए, ऐसा नहीं कि सर करा रहे हैं तो पूरा क्वेश्चन सर को एक एक वर्ड देख के कर रहे हैं। आपको बेसिक बता दिया कि डिफरेंस करना है, तो आप खुद डिफरेंस करो और लास्ट में आंसर देखो। अब वर्क डन कैसे निकालते हैं, एफ डॉट एस। तो एफ कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसका डॉट किसके साथ करना है, इसके साथ। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आई का डॉट आई के साथ यानी 1, जे यहां जे है ही नहीं यानी जे वाला हो जाएगा 0, और के का डॉट के साथ यानी -3, तो आंसर आ जाएगा -2। वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, इसी को थोड़ा और कॉम्प्लिकेट किया जाए। आपसे बोले क्वेश्चन 3 कि एक पार्टिकल पर F1 फोर्स लग रहा है I प्लस जे, एक पार्टिकल पर F2 फोर्स लग रहा है 2I माइनस जे, और एक उसी पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है 2I प्लस जे -3k। आपसे बोल रहा है इट डिस्प्लेसेस, इट सॉरी दे, है ना, ये सारे मिलकर डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो दे डिस्प्लेसेस बॉडी फ्रॉम ए 1 0 1 -1 टू
2 - 1 2, फाइंड वर्क डन। तो अब यहां तीन तीन फोर्स लग रहे हैं पार्टिकल पर, तो जब एक से ज्यादा फोर्स लगेंगे और वर्क डन निकालना होगा तो सबसे पहले यहां पर निकालेंगे पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स। नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? हम बोलेंगे पहला F1 प्लस F2 प्लस F3, तीनों का वेक्टर सम करेंगे तो दिस बिकम्स द नेट फोर्स। तो I प्लस जे प्लस 2I माइनस जे प्लस 2I प्लस जे माइनस 3K। तो I 2I 3I और 5I, तो ये हो जाएगा 5I। जे माइनस जे से प्लस जे कैंसिल, तो केवल एक जे बचेगा, और के तो केवल -3 है। तो ये निकल जाएगा नेट फोर्स। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 2I, ये फाइनल पोजीशन है, माइनस जे प्लस 2K, फाइनल पोजीशन हो गई। इनिशियल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन है 0 प्लस जे माइनस के। तो आंसर आ जाएगा 2I माइनस जे और ये माइनस जे, तो -2J और के, और इसके साथ मिलके प्लस हो जाएगा। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको, इट विल बी 3K। सो व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन विल बी नेट फोर्स जो लग रहा है इनटू नेट टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है? ये लग रहा है। अब मैं डॉट डायरेक्ट करूंगा, आप लोगों को इतना आना चाहिए, बिल्कुल स्पून फीडिंग नहीं मत करना चाहिए। आजकल के बच्चों की यही समस्या है कि उनको एक एक चीज़ बिल्कुल हाथ में चाहिए। थोड़ा सा आपको अपनी मेहनत भी लगाओ। अब डॉट प्रोडक्ट आपको अच्छे से आता है, तो 5I डॉट 2I तो हो जाएगा 10, जे -2J तो हो जाएगा -2, और -3 प्लस 3 तो हो जाएगा -9। तो इसका आंसर हो जाएगा -1 जूल। दिस विल बी द वर्क डन। तो अगर एक से ज्यादा फोर्स दिए हैं तो आप सबका नेट ले लो पहले, और फिर उसको डिस्प्लेसमेंट कर लो। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लो आपसे बोला कि एक पार्टिकल है 2 kg का, ठीक है, इसका इधर डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर, 2G किधर लगेगा? नीचे, और नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा? ऊपर। आपसे बोलता है वर्क डन बाय ग्रेविटी बताओ। तो आप देख रहे हो कि 2G लग रहा है इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ। ये कौन करा रहा होगा? ये कोई फोर्स करा रहा होगा। अभी अपने को कौन करा रहा है उससे मतलब नहीं है, अपन को वो जो सिचुएशन दिया है उसमें वर्क डन निकालना है। तो ग्रेविटी का वर्क डन निकालना है, तो आप बोलोगे ग्रेविटी कहां लग रही है? डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर। तो सीधे बोलेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी इज 0, बिकॉज एंगल कितना है दोनों के बीच? 90 डिग्री। इसी तरह से वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि इनके बीच भी एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन विल बी 0। तो अगर 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो हम बोलेंगे डायरेक्ट वर्क डन 0। ये एक M मास का ब्लॉक है और इस पर टेंशन लग रहा है, और ये टेंशन इस ब्लॉक को ऊपर G/2 से एक्सेलरेट करा रहा है। बोलता है बताओ वर्क डन बाय टेंशन इन 2 सेकेंड्स। टेंशन कितना वर्क कर रहा है 2 सेकेंड में। तो अब टेंशन इज अ कांस्टेंट फोर्स, ऑब्वियसली ये फोर्स कांस्टेंट होगा। तो सबसे पहले अपने को टेंशन निकालना पड़ेगा। आपको पता है इस पर नीचे की तरफ क्या लगता है? mg, ऊपर की तरफ टेंशन, और एक्सेलरेट ये कहां हो रहा है? G/2 से ऊपर। तो न्यूटन्स लॉ से क्या इक्वेशन बनेगी? T माइनस एम जी इज इक्वल टू m इंटू G/2। तो T इज इक्वल टू हो जाएगा mg/2 प्लस mg। तो आंसर आ जाएगा 3mg/2। सो दिस इज द टेंशन। नाउ व्हाट इज द वर्क डन? व्हाट इज द वर्क डन? तो वर्क डन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? आप देखो ये ब्लॉक G/2 से ऊपर जा रहा है, तो 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। तो हम बोलेंगे S इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी नहीं गिवन है, एक्सेलरेट कर रहा है तो हम 0 मानेंगे, प्लस कितने से एक्सेलरेट कर रहा है? G/2 से,
और टाइम कितना बोला है 2 सेकेंड का होल स्क्वायर, और ये 1/2 पहले से था तो यहां 1/2 अपन लिख देते हैं पहले से। तो जी कितना है 10/2 इंटू 4 टाइम, और ये 1/2, ये 1/2 कौन सा वाला है, ये वाला 1/2 यहां लिख दिया, ठीक है। तो आ जाएगा 10 मीटर। तो 1 सेकंड में कितना चल लिया उसने, 10 मीटर। सो व्हाट इज द वर्क डन, वर्क डन हम बोलेंगे ये ऊपर जा रहा है तो T इंटू एस इंटू कॉस 0, क्योंकि एंगल कितना होगा टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है ना, तो आ जाएगा 3mg/2 इंटू एस कितना हुआ है 10 और कॉस 0 होता है 1, तो आ जाएगा 2 से कटेगा 5 बार, तो आ जाएगा 15 mg। ये आपका आंसर हो जाएगा। Some important properties of work, ये वही हैं जो डॉट प्रोडक्ट की हैं। जैसे अगर थीटा 0 हो जाए मतलब फोर्स भी इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, एफ एस कॉस 0 यानी एफ इंटू एस। तो जब भी एक ही डायरेक्शन में दोनों होंगे हम सीधे आज के बाद क्या बोलेंगे, प्लस एफ इंटू एस, पॉजिटिव। दूसरा, अगर थीटा 180 हो जाए यानी फोर्स लग रहा है इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ, जैसे ब्रेक लगाते समय होता है, फ्रिक्शन ब्रेक का डीएक्सेलरेशन किस तरफ होता है, पीछे की तरफ रिटार्डिंग फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ होता है, आगे की तरफ, दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी लग सकते हैं। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन बोलेंगे एफ एस कॉस 180, और कॉस 180 कितना होता है -1, तो एफ एस -1। तो आगे से जब भी अपोजिट डायरेक्शन का वर्क होगा हम डायरेक्ट बोलेंगे आज के बाद एफ इंटू एस। दिस इज द VGP, दिस इज ऑल्सो VGP, यू मस्ट रिमेंबर इट। और थर्ड, अगर 90 हो जाए तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो आप जानते हो 90 डिग्री में वर्क डन कितना हो जाना चाहिए, 0, क्योंकि कॉस 90 कितना होता है 0। तो ये दो हम आज के बाद डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे अगर इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, टेंशन के कारण इस ब्लॉक का जो कि 2 kg का है इसको नीचे की तरफ G/5 से ले जाया जा रहा है, तो आपको बताना है वर्क डन इन 2 सेकेंड। तो सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, 2g लगेगा नीचे, टेंशन लगेगा ऊपर, और एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ है G/5। तो इस बार क्या लिखेंगे, 2g माइनस टी इज इक्वल टू 2g/5। तो 2g का मतलब होता है 20 माइनस टी इज इक्वल टू 2 इंटू 10/5। तो 20 माइनस टी इज इक्वल टू ये आ जाएगा 5 से कटेगा 2 बार, तो 4। तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 16 न्यूटन। तो टोटल टेंशन कितना लग रहा है 16 न्यूटन का। तो व्हाट इज अच्छा डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। यू को ऑब्वियसली 0 बोलेंगे, कुछ नहीं दिया है, तो 1/2 ए की वैल्यू कितनी है G/5, और टाइम कितना बोल रहा है 2 सेकेंड। तो 1 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, G की वैल्यू होती है 10/5 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 5 से कितने बार कैंसिल हुआ, 2 बार, तो ये आ जाएगा 4 मीटर। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन क्योंकि टेंशन कांस्टेंट फोर्स है, और इस बार टेंशन कहां लग रहा है, ऊपर, और पार्टिकल का एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट और टेंशन एक दूसरे के कैसे हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो आपको बताया था VGP अपोजिट है, तो डायरेक्ट अपन बोलेंगे -FS। तो बोलेंगे -F की वैल्यू कितनी है T, और डिस्प्लेसमेंट कितना है S।
तो हम बोलेंगे माइनस टी कितना लग रहा है 16 और एस कितना है 4, तो आ जाएगा -64 जूल। अगर इसी क्वेश्चन में बोलता है वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालो, तो आप देखो ग्रेविटी किधर लग रही है, नीचे की तरफ, 2g लग रही है ना नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, एस नीचे की तरफ हो रहा है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी अपन बोलेंगे सीधे प्लस mg इंटू एस, क्योंकि दोनों एक डायरेक्शन में है। m कितना है, m है 2, g की वैल्यू 10 और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ऑब्वियसली 4 मीटर। तो इस बार वर्क डन हो जाएगा 80 जूल। तो ग्रेविटी का वर्क डन हो जाएगा 80 जूल। इस तरह से हम लोग कांस्टेंट फोर्स के वर्क निकालते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कांस्टेंट फोर्स के कुछ और प्रॉब्लम्स लेंगे और वेरिएबल फोर्स की भी बात करेंगे। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेक्चर। बाय।